आज है 18 नवंबर 2025। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से कुछ चुनी हुई कुछ बड़ी खबरें और ताज़ा खबरें रखेंगे फैक्ट के साथ। इस शो में देखेंगे गजा, ईरान और अमेरिका के कुछ बड़ी और अहम खबरें। तो चलिए विस्तार से एक एक खबर के साथ फैक्ट के साथ आपके सामने स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ आप मिस कर जाएंगे जो आपको समझना जरूरी होगा। सबसे बड़े बात करेंगे अमेरिका के। अल जजीरा रिपोर्ट के मुताबिक जेफरी इप्रेसेंट के जितने भी फाइल थे सबको जनता के सामने पेश किया जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान था। जेफरी इप्रेस्टन के मामले में डोनाल्ड ट्रंप कई दिनों तक सुर्खियों रहे। आखिर जेफरी इप्रेस्टन कौन था, पूरा पहले समझिए। जेफरी इप्रेस्टन एक अपराधी था जिसका नाम सेक्स के सबसे ज्यादा दायरे में आता था। कहने का मतलब है कि सबसे पहले जेफरी इप्रेस्टन का जन्म 1953 में अमेरिका में हुआ था। वह एक स्कूल टीचर था और स्कूल टीचर होते होते एक फाइनेंस की दुनिया में घुस गया और बड़े बड़े अरबपतियों से वो संबंध बना लिया। मतलब अच्छा खासा संबंध था, बड़े बड़े अरबपतियों से आना जाना मिलना जुलना सब कुछ धीरे धीरे सही ठीक ठाक चल रहा था। फिर वो सेलिब्रिटी से मिलकर और नेताओं से मिलकर एक अच्छा सा मतलब ताकतवर बन उसके पास पैसा हो गया, दौलत हो गया और सोर्स हो गया। सबसे ज्यादा मतलब सोर्स हो गया। जिस इंसान के पास सबसे ज्यादा दौलत और सोर्स हो जाता है वो अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर समझने लगता है, आप जानते होंगे। इसी तरह उसके मामले में एक केस दर्ज हो गया जो यौन संबंधित केस था। 2008 में वो यौन अपराधी केस घोषित कर दिया गया और 2019 में एक बड़ा केस में वो फंस जाता है, मतलब उसको जेल हो जाता है और गिरफ्तारी के कुछ ही हफ्तों के बाद उसका मृत पाया जाता है और सरकार ने उसको सुसाइड घोषित कर दिया। मतलब जेल में मौत हो गया तो वो सुसाइड माना गया। लेकिन कई विशेषज्ञों का कहना है और कई जनता को सोचना है कि वो बहुत ही चालाक था, वो कैसे सुसाइड कर सकता है। ये था जेफरी इप्रेस्टन की पूरी कहानी। अब समझिए, अब विस्तार से खबर को सामने आपके साथ स्टार्ट करते हैं। पहले डोनाल्ड ट्रंप इस बिल के खिलाफ थे लेकिन अब इस बिल के खिलाफ नहीं है और उन नेताओं से मतलब छोटे छोटे जो नेता हैं उनसे बोल रहे हैं कि इसमें वोट करो और जैसे ही कानून पास हो जाता है जैसे ही बिल पास हो जाता है मैं तुरंत उसको कानून बना दूंगा। ये था कुछ बड़ी और अहम खबरें जो अल जजीरा रिपोर्ट के मुताबिक मैं बता रहा हूँ। जेफरी इप्रेस्टन के बारे में आपको जानना और भी सबसे ज़्यादा अहम हो गया वाला, इसीलिए मैं इसमें दर्शा दिया हूँ। प्रेस टीवी के मुताबिक अमेरिका के यूएन काउंसिल सिक्योरिटी में गजा प्लान की मंजूरी दे दी। इसमें मेन कारण था इंटरनेशनल फोर्स को गजा में उतारना। इसमें इंटरनेशनल फोर्स को मतलब मंजूरी देना। इस फोर्स का मेन मकसद होगा गजा में अमन और शांति कायम करना और कंस्ट्रक्शन का काम चालू कराना। लेकिन मेन बात है कि हमास कह रहा है कि इंटरनेशनल फोर्स गजा में हम मंजूरी नहीं देंगे, मतलब मानेंगे नहीं। कुछ मुस्लिम ममालिक के सैनिक शामिल होंगे, इंडोनेशिया, मिस्र, अजरबैजान। लेकिन इसी बीच हमास का एक बयान आ जाता है, बोलता है कि इंटरनेशनल फोर्स जो है गजा में मान्यता नहीं देंगे। ये जो फिलिस्तीनियों के खुद मुख्तारी पर हमला है, ये बाद में इजराइल का समर्थन करने लगेंगे। मतलब बहुत सारे बयानों हैं जो हमास इस पे इल्जाम लगा रहा है इंटरनेशनल फोर्स गजा में उतरने के लिए। ये था कुछ बड़ी और अहम खबरें। उम्मीद करता हूँ फैक्ट के साथ आपके सामने साफगोही से फैक्ट के साथ खबर रख दिया हूँ। अगर हमारे चैनल में आप पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे ही मिडल ईस्ट खबर मैं लाता रहता हूँ फैक्ट के साथ। मैं किसी भी जाति, धर्म और देश की बुराई नहीं करता हूँ। जो भी खबर लाता हूँ फैक्ट के साथ आपके सामने रखता हूँ। मेरे भाई हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे मिडल ईस्ट से खबर देखने के लिए।